आगे बढ़ेंगे। सभी लोग भगवान का नाम स्मरण करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया
बोले राघवेंद्र सरकार की वंदे महेशम शूरसे धसेवितं भक्तैः सदा पूजितपादपद्यम् ब्रह्मेन्दुवृष्णो प्रमुखैश्च वन्दितम् ध्याये सदा कामदुधं प्रसन्नम्। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। परम मंगलमय परमात्पर परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरदालय भूत भावन देवाधिदेव महादेव महामृत्युंजय भगवान के पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए सभी आवाहित देवी देवताओं के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए श्री रघुनाथ स्वामी सरकार के चरणों में प्रणाम साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए इस महामृत्युंजय जप अनुष्ठान यज्ञ में अनेक अनेक तीर्थों से जो हमारे वैदिक आचार्यों का पदार्पण हुआ है, प्रयाग से, काशी से, अमरकंटक धाम से, मैहर धाम से, आदि आदि श्री धाम वृंदावन से, आदि आदि अनेकों धाम से वैदिक आचार्यों का जो पदार्पण हुआ है, तो हमारे संत और पूर्वाचार्य कहते हैं कि जिस यज्ञ में अगर तीर्थ से कोई विद्वान पधारे, संत पधारे, तो मानो वह तीर्थ ही अपने साथ लेकर के आया हो। तो ऐसे विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। सामने उपस्थित हमारे सामवेद के संगीत के आचार्यगण, आप लोग वैदिक आचार्य भी हैं और संगीत में सामवेद का आप गायन भी करते हैं। माता सरस्वती के सच्चे आराधक हैं। इस यज्ञ के जो आयोजक हैं, जिनके निज निवास पर यह पावन यज्ञ चल रहा है, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री रामायण प्रसाद द्विवेदी जी एवं उनके सभी वरिष्ठ जन, कनिष्ठ जन, समस्त उनका परिवार जन, सामने उपस्थित इस कथा सत्संग में आए हुए सभी आदरणीय वरिष्ठ श्रद्धालुजन, सामने माता जानकी और अनुसुईया जी का अनुसरण करने वाली दुर्गा स्वरूप हमारी मातृ शक्ति देवियों, आप सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो आप सभी को
मैं साधुवाद और आप सबका इस व्यास मंच से, कथा मंच से सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज ये जो महामृत्युंजय भगवान का जब अनुष्ठान यज्ञातिक कार्य यहाँ पर चल रहा है, उसका आज पंचम दिवस विश्राम की ओर रात्रि वेला में हम सब बैठ करके भगवान के गुणानुवाद का चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। निश्चित ही जब हमारे कई जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी भगवान के गायन श्रवण का, कथाओं का, लीलाओं का श्रवण पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब कई जन्म जन्मांतर का, एक जन्म का नहीं बहु जन्म समर्जितेन, जब बहुत जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, संचित होता है, तभी भगवान की कथाओं का श्रवण पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जहां पर भगवान की कथा चल रही हो, जहां यज्ञ चलता हो, जब अनुष्ठान देवाधिदेव महादेव का चल रहा हो, तो ऐसे स्थान पर तो हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन तो किया ही जाता है। सारे देवता उस यज्ञ स्थल पर पधारते हैं। वह यज्ञ स्थल, वह प्रांगण तीर्थ हो जाता है। ऐसा शिव पुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, अनेक ग्रंथों में लिखा है कि हरे 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 सुमिरन करो और हरि चरणारविंद पुर धरो और हरि की कथा होई जब जहां गंगा भगवान की मंगलमयी कथा होती है, सत्संग सुधा का गायन होता है, वहां गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी आदि आदि नदियां, तीर्थ वहां उस यज्ञ स्थल में, प्रांगण में उपस्थित हो जाते हैं। जो फल तीर्थ में जाने से प्राप्त होता है, वह फल बड़ी सहजता से, सरलता से उस यज्ञ स्थल में, उस प्रांगण में पहुंचने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ऐसा पुराणों में लिखा है और विद्वानों ने बतलाया है। हम लोग यहाँ पर महामृत्युंजय भगवान का जब अनुष्ठान चल रहा है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान देवाधिदेव महादेव की ही चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। और जो दैनिक हमारे जीवन में काम आने वाले हैं, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए, कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए, मनुष्य के क्या कर्म हैं, क्या कर्तव्य हैं, इन सब विषयों पर जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, विद्वानों ने बतलाया है, उसी की चर्चा करने के लिए हम सब बैठे हैं। पहले तो ये पुनः चर्चा कर लें कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग
यह बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता हुआ है। मनुष्य का शरीर बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। तो जीवन जो हमें ये मनुष्य का मिला है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे मनुष्यों का कल्याण हो सके। इसी बात की चर्चा सूत जी शौनकादि ऋषियों से करते हैं, विद्वान लोग करते हैं, संत जन करते हैं। क्योंकि संतों का तो काम ही है कि मनुष्यों का कल्याण कैसे होवे। इसी बात की चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। ये जो मनुष्य का शरीर है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े सौभाग्य से मनुष्य का तन प्राप्त होता है। तो मनुष्य क्या करे, पूर्व में ही हम आपको बता चुके हैं कि भगवान का जप करे, अनुष्ठान करे, भगवान का पूजन करे। ये जो वैदिक सनातन हमारा धर्म है, एक तो भारत भूमि में जन्म लेना और दूसरा मनुष्य का तन पाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब हमने सबको उपजाया है। भगवान ही सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन पोषण भी करते हैं और समय आने पर संहार भी करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, असबते अधिक मनुज मोहि भाई। उसके बाद भी लिखते हैं कि तेन महाद्विज द्विज अमहश्रुति धारे, अतिन महानिगम नीतय अनुसारी, अयह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प फल अरु दुखदाई, नर समान नहीं कवनव देहि, अजीव चराचर जाचक निजेहि। तो मनुष्य का जो तन है बहुत सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, असबते अधिक मनुज मोहि भाई। सब मेरे उपजाए हैं और सब मेरे प्रिय हैं, लेकिन तेन महाद्विज द्विज महश्रुति धारी,
अति नमः निगम नित अनुसारी। और जो भगवान का नित्य स्मरण करता है, भगवान का जप करता है, तो फिर क्या कहना, भगवान का वह अत्यंत प्रिय है। देखिए, हमारे संतों ने बतलाया है कि मनुष्य के जीवन में समय का बड़ा महत्व होता है। समय पर बात करेंगे, समय का महत्व जीवन में कैसे होता है। कहते रावण जो थे, उन्होंने कहा था कि मैं पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवा दूंगा। जो सोने में सुगंध पैदा कर दूंगा, पिता के सामने पुत्र को नहीं मरने दूंगा, समुद्र के पानी को खारा जो है उसको मीठा बना दूंगा। तो सोचा कि मैं ये काम कभी भी कर दूंगा, क्योंकि रावण जो है 3 लोक 14 भुवन का स्वामी था, अधिपति था। आकाश, मृत लोक, पाताल लोक। आकाश के ऊपर 7 लोक हैं। ओम लोक, ओम भूर्भुवः स्वः महा जनः तप और सत्य लोक, 7 लोक ऊपर हैं। और इस पाताल के नीचे भी 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो 3 लोक 14 भुवन का रावण अधिपति था। उसने कहा ये काम मैं कभी भी कर सकता हूं। जब भगवान के द्वारा नाभि, जहां उसके नाभि में अमृत था, बाण लगा और सैया में पड़ा था, तो लक्ष्मण जी को भगवान ने भेजा इसके पास, रावण के पास। कहा भाई लक्ष्मण जाओ, क्योंकि हम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं और ये ब्राह्मण है। उत्तम कुल कुलस्त कर नाती, ये जो है बहुत श्रेष्ठ कुल में इनका जन्म हुआ है। और विद्वानों में तो कुछ कहने की बात ही नहीं है कि ये कितने विद्वान हैं। जा करके इनसे कुछ नीति की बात पूछ करके आइए। भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा। लक्ष्मण जी गए तो सिर की ओर खड़े हो गए, सिराने खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं बताया। लौट करके लक्ष्मण जी आए और प्रभु श्री राम से कहा कि भैया इसका अहंकार अभी तक नहीं गया है, ये तो कुछ मुझे बोला ही नहीं। बोले भाई आप कहाँ खड़े थे? बोले सिर की ओर। बोले किसी से अगर कुछ ज्ञान लेना है तो आप विनम्रता पूर्वक, भाव पूर्वक पैर की ओर गुरुत्व का भाव रख करके अगर आप जाएंगे तो निश्चित ही आपको वह प्राप्त होगा। लक्ष्मण जी गए, हाथ जोड़कर पैर की ओर खड़े होकर के प्रश्न किया। रावण ने उत्तर दिया। रावण ने कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप मिट्टी को उठाइए। लक्ष्मण जी मिट्टी को उठाए रखे तो हीरा बन गया। बोले फिर उठाइए। उस मिट्टी को उठाया, रख दिया तो सोना बन गया। बोले और उठाइए। लक्ष्मण जी ने मिट्टी को उठाया तो फिर रखा तो चांदी बन गया। पुनः मिट्टी को उठवाया तो गिलट बन गया और अंत में लोहा बना। और फिर अंत में जब उठाया तो मिट्टी ही रहा। बोले रख दो। बोले आपने कुछ समझा? रावण ने लक्ष्मण जी को कहा कि आपने कुछ समझा? तो लक्ष्मण जी ने कहा समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि आपके जीवन काल में एक ऐसा समय चल रहा था कि आपने मिट्टी को स्पर्श किया तो हीरा बन गया। वो समय व्यतीत हो गया।
तो आपने मिट्टी को स्पर्श किया तो सोना बन गया, फिर आपने मिट्टी को छुआ तो चांदी बन गया, गिलट बन गया, तांबा बन गया, लोहा, और अंत में सारा समय व्यतीत होने के बाद वह मिट्टी का मिट्टी ही रहा। इसलिए उन्होंने कहा कि जीवन में समय का बड़ा महत्व होता है। क्योंकि मैंने भी संकल्प किया था, 4 बातें संकल्प लिया था कि पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवाऊंगा, समुद्र का जो पानी खारा है उसको मैं मीठा कर दूंगा, लोगों के काम आवे। सोने में सुगंध कर दूंगा, लकड़ी जो जलती है उसमें धुआं नहीं निकलेगा, किसी पिता के सामने पुत्र को नहीं मरने दूंगा। मैंने सोचा ये काम कभी भी कर लेंगे, अपार बल था, सब तरह से मैं संपन्न था, लेकिन पहले तिनके के समान दिखाई देता था और आज पहाड़ के समान दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समय को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि पुरुष बली नहीं होता है और समय होत बलवान, अभिलन रोटी गोपिका, कोई अर्जुन वही बाण। एक समय ऐसा था कि अर्जुन ने इंद्र के सिंहासन पर भी विजय प्राप्त कर लिया। एक समय ऐसा आया कि भगवान के पत्नियों को द्वारिका छोड़ने जा रहे थे और उन पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाए। इसीलिए तो अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन, जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था तो कर्ण के रथ का जो पहिया था वह जमीन पर धंस गया। कर्ण ने कहा, भैया हम अपने रथ के पहिए को बाहर निकाल लें, फिर हमारा और तुम्हारा युद्ध होगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है। जैसे ही कर्ण ने अर्जुन अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए जमीन पर उतरा तो भगवान ने कहा कि ऐ अर्जुन, समय व्यतीत मत करो, यही समय काल है आपको कर्ण को मारने के लिए। अगर ये समय निकल गया तो फिर आप कर्ण को नहीं मार सकते हो। क्या कहते हैं कि कहते हैं कृष्ण अर्जुन से, कहते हैं कृष्ण अर्जुन से कि कहीं मौका निकल न जाए, पहिए से उलझा कर्ण कहीं, पहिए से उलझा कर्ण कहीं, फिर से संभल न जाए। कहते हैं कृष्ण अर्जुन से, कहते हैं कृष्ण अर्जुन से, कहते हैं कृष्ण अर्जुन से, कहते हैं कृष्ण अर्जुन से। तो समय ऐसा होता है कि समय बहुत मूल्यवान जीवन में होता है। समय का सदुपयोग हम सबको करना चाहिए। भगवान ने आदेश दिया तब अर्जुन ने बाण का प्रहार किया, क्योंकि भगवान ने कई बात याद दिलाया कि आपका जो पुत्र था अभिमन्यु, कितने लोगों ने घेर करके कुचक्र रच करके मारा। इसलिए ऐसे समय को आप मत गवाओ। तो जीवन में क्या करें? संतों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है कि संसर्ग जातो सगुणा भवन्ति। संसर्ग से गुण और दोष की उत्पत्ति होती है, इसीलिए सत्संग सदैव अच्छा करना चाहिए। साधु पुरुषों की, संतों की, विद्वानों की, अपने बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेना चाहिए।
संतों का सत्संग करना चाहिए। उससे क्या होगा कि संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। मिट जाए पुर के दाग में तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए पुर के दाग में तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा, सत्संग करने से किसका किसका बन गया? तो संत महापुरुष कहते हैं कि ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद होगी बन गए। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद होगी बन गए। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। तेरी करते एक दिन कीचड़ में गिर गया। जब हंस का बच्चा कीचड़ में गिरा तो उसका रंग रोगन सब बदल गया, काला भंवर हो गया। अब जब काला देह उसका हो गया तो उसने कौवे के झुंड को देखा, तो अपने आप को काला देख करके कौवों को काला देखा तो सोचा कि ये हमारे
के बीच में, उन्हीं के गोल में जाकर के शामिल हो गया। एक दिन मान सरोवर का हंस आकाश में उड़ते उड़ते इस दृश्य को उसने देखा। ये हमारा हंस का बच्चा एक कौवों के झुंड में क्या कर रहा है। तो आकाश मंडल से हंस नीचे उतरा। जब आप आसमान से, आकाश से हंस उतर करके आने लगे तो कौवे देख करके डर गए और उड़ने लगे। जब कौवे उड़ने लगे तो हंस का बच्चा भी कौवों के झुंड में उनके साथ में उड़ने लगा। हंस ने आकर के हाथ पकड़ा, अरे मूर्ख, तू कहां उड़ रहा है? अरे तू तो मेरा बच्चा है। हंस का बच्चा कहता, अरे महाराज, आप कितने गोरे, हम कितने काले, हमारे जाति के तो ये दिखाई दे रहे हैं जो ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हंस ने समझ गया कि ये मूर्ख, इसका शरीर में जो कीचड़ लग गया इसके शरीर में, तो ये अपने आप को, अपने बिरादरी को ही भूल गया। हंस पकड़ करके उस हंस के बच्चे को ले जाकर के निर्मल सरोवर में रगड़ रगड़ करके स्नान कराया। और जब स्नान करा करके बाहर निकाला तो कहा, देख अब अपने आप को। हाँ महाराज जी, जैसे आप हो वैसे ही मैं दिखाई दे रहा हूँ। बोले मूर्ख, यही बात तो मैं तेरे को समझाना चाह रहा था कि तू तो मेरा बच्चा है। तो इसी प्रकार से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन सहज अमल सुख राशि। ईश्वर का अंश, परमात्मा का पुत्र, ये जीव जब देखो तब हाय हाय, ये कीचड़ कहां से लग गई। कहते हैं कि ये माया रूपी कीचड़ हमारे शरीर पे लग गई, मस्तिष्क में लग गई। लेकिन जब किसी सत्संग के सरोवर में हम स्नान करने के लिए गए और किसी संत सद्गुरु का सत्संग रूपी सरोवर में स्नान किया तो हमारी बुद्धि निर्मल हो गई। तो कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे। अक्षय बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
जीवन में सत्संग बहुत आवश्यक है। बोले भगवत्सल भगवान की जय हो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख अधैर्य तुलायक अंग अतुलता ही सकल मिले अजो सुख लो सत्संग। कहते हैं कि जो आनंद जो सुख किसी वस्तु में भौतिक सुख सुविधा में नहीं प्राप्त होती, वो लव मात्र के क्षण मात्र के सत्संग में प्राप्त हो जाता है। आइए भगवान महामृत्युंजय के विषय में, कुछ पूजन के विषय में 10 मिनट में कुछ चर्चा कर लें, क्योंकि अब आरती का भी समय हो रहा है। तो भगवान का पूजन हम कैसे करेंगे? तो पुराणों में, शिव पुराण में, पद्म पुराण में, लिंग पुराण में, वाराह पुराण में, अनेक पुराणों में मार्गदर्शन विद्वानों ने किया है। हमारे पूर्वाचार्यों ने, विद्वानों ने बतलाया है कि हर गृहस्थ को 5 पंच देवता का पूजन नित्य करना चाहिए। पंच देवता तो आप सब जानते ही हैं, भगवान गणेश, विष्णु, दुर्गा, सूर्य, इस प्रकार से 5 देव होते हैं। तो पंच देवताओं को अपने घर पर रखना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। सूर्य भगवान की जो प्रतिमा आप अगर कभी लाएं तो कभी बस उनके मुखमंडल को ही घर में रखना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में, ये जो हम आपको बता रहे हैं, हम कोई अपने से बात नहीं कर रहे हैं, जो शास्त्रों का मत है मैं मात्र उसी की चर्चा कर रहा हूँ। कई बार प्रश्न आता है कि महाराज जी हम अपने घर में कई मूर्तियां हमारे हो जाती हैं, तो कितनी मूर्तियां रखें देवताओं की? तो शास्त्रों में, पुराणों में बतलाया है कि गृहस्थों को एक मूर्ति रखना चाहिए। एक शालिग्राम की जो मूर्ति होती है उनके लिए बतलाया है कि या तो एक मूर्ति रखें अथवा फिर सम संख्या में रखें, माने 2, 4 ऐसे करके। कई लोगों का प्रश्न रहता है महाराज जी कितनी बड़ी मूर्ति रखें घर में, कहां पर रखें, कौन से दिशा में रखें, पूजा कैसे करें? कम समय में इन सब बातों का मैं स्पर्श कर रहा हूं जो शास्त्रों का मत है। पहली बात तो अपने घर में देवालय जो बनाना चाहिए ईशान कोण, जो पूरब, मान लीजिए पूरब दिशा है तो बाम हाथ में जो है ईशान कोण होता है, देवताओं का स्थान होता है, बहुत श्रेष्ठ माना गया है। फिर पूर्व दिशा जो है वहां पर देवालय का स्थान बनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब हम पूजा करें तो हमारा मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया है। सब आप जानते ही हैं, दीपक का मुख पूर्व, पश्चिम, उत्तराभिमुख भी बताया है, रखना चाहिए। घी का तेल जला करके पूजा करना चाहिए। तिली का तेल शत्रु विनाश के लिए सरसों का दीप जलाने का विधान बताया है। पंच देवताओं को अपने घर पर रखना चाहिए। मूर्ति रखने के विषय में बताया है कि अंगूठे से छोटा ना हो और 6 अंगुल से बड़ा भी ना हो। अगर इसके ऊपर मान लीजिए अगर मूर्ति हम रखते हैं तो क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों में फिर बताया गया है कि फिर उनकी चल प्रतिष्ठा कराएं और उनका विधिवत नित्य पूजन भोग लगना चाहिए,
तब ऐसी मूर्तियों को रखना चाहिए। अथवा बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता, महाराज जी बहुत मूर्तियां हम देवी देवताओं की रखे हैं, तो फिर क्या अलग अलग इनको स्नान कराएं, अलग अलग भोग लगाएं, क्या करें? शास्त्रों का मत है कि आप किसी भी देवता का पूजन करेंगे नारायण प्रभु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको शास्त्र में बताया है कि आप एक साथ ही सबका ध्यान कर लें और एक ही साथ में जो है उनका स्नान और सबका ध्यान करके वहीं पर जो है पूजन कर लें। ऐसा विद्वानों ने बतलाया है। अब इसके बाद ये बताया कि भगवान शंकर जी का विशेष पूजन में क्या करें, क्योंकि यहाँ पर महामृत्युंजय का जप चल रहा है, तो भगवान शिव का ही चर्चा विशेष करना भी है। कहते हैं कि जो अपने घरों में मंदिर अगर हम बनाते हैं तो चल प्रतिष्ठा करना चाहिए, शास्त्रों का प्रमाण है। और जो मंदिरों में हम मूर्तियों की प्रतिष्ठा करते हैं उसको अचल करना चाहिए। घर में चल, मंदिरों में अचल, ऐसी प्रतिष्ठा करना चाहिए। कई लोगों का प्रश्न रहता, महाराज जी मूर्तियां खंडित हो गई, क्या करें? तो शास्त्रों में बताया गया है कि शालिग्राम भगवान की शिला और नर्मदेश्वर भगवान अगर ये खंडित भी हो जाए तो भी इनका पूजन करना चाहिए। एक खंडित नहीं माने जाते, और बाकी देवता जो है अगर खंडित हो गए, उनका विग्रह बिगड़ गया, टूट गया, तो उनको जल प्रवाह कर देना चाहिए। भगवान शंकर जी का पूजन का विशेष महत्व बताया गया है कि भगवान जो पार्थवेश्वर महादेव हैं, इनका पूजन बहुत फलकारी है। जो पार्थवेश्वर महादेव हैं, इनका जो नित्य पूजन करता है उसको शिवलोक को प्राप्त करता है। जो लोग देवालय में, मंदिर में भगवान शंकर जी को स्नान कराने जाते हैं तो किस विधि से जाना चाहिए? तो शिव पुराण में लिखा है, शास्त्रों में विद्वानों ने बतलाया है कि ताम्र के लोटे में जल लेकर के थोड़ा सा तिल डाल लें, और यहां से जब जाए तो खाली हाथ न जाए, जल यहीं से लेकर के जाएं और थोड़ा तिल डाल लें और मन में भगवान का नाम जप करते हुए जाएं। उससे क्या फल प्राप्त होता है? पुराणों में बताया कि जैसे कांवड़ की यात्रा हम लोग करते हैं तो यहाँ से जो जल लेकर के भर के जाते हैं शिवालय तक, तो कांवड़ यात्रा का फल प्राप्त होता है। बिल्वपत्र चढ़ाने के लिए बताया कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। कहते हैं 3 दल का बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, कटा पिटा ना हो, ऊपर के डंठल को तोड़ ले, उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण में बताया है कि भगवान शंकर जी को एक बिल्व पत्र अर्पण करने से करोड़ों कन्या का दान आप कर लें, चाहे भगवान शंकर जी को एक बिल्व पत्र चढ़ा दें। त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। 3 जन्म जन्मांतरों का पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाता है। किसी प्रकार का अगर ग्रह गोचर गड़बड़ हो, महामृत्युंजय भगवान की आप आराधना स्वयं कर लें या किसी विद्वान के द्वारा करवा लें, तो महामृत्युंजय भगवान की कृपा से सारे ग्रह शांत होकर अकाल मृत्यु टल जाते। भगवान शिव का जो है
पूजन महाकाल का, महामृत्युंजय भगवान का पूजन करने से, अनुष्ठान कराने से अकाल मृत्यु कभी नहीं प्राप्त होती। इसलिए महादेव की बड़ी कृपा है। शिव समान दाता नहीं, अभिपत विदारणहार, अलज्जा सबकी राखी हो, शिव नंदी के कोई दयालु नहीं। इसलिए भगवान का पूजा का बहुत अंग बताया गया है। जो लोग स्तोत्र का पाठ करते हैं, राम रक्षा का, विष्णु सहस्त्र नाम का, कोई भी नारायण कवच का, तो उसके भी कई अंग बताए हैं। उत्कीलक करना चाहिए, साप विमोचन करना चाहिए, अंगन्यास करना चाहिए, करन्यास करना चाहिए, विनियोग करना चाहिए। ये सब नियम पद्धति बहुत शास्त्रों में भरी पड़ी है। अपने विद्वानों से, आचार्यों से शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। और एक होता है कि कुछ भी नहीं मालूम, एक होता है ज्ञानी और एक होता है भक्त। समय बहुत कम है, आरती भी कराना है, 10 मिनट में ये अपनी चर्चा को मैं विश्राम करना चाहूंगा। कहते हैं कि ज्ञानी और भक्त में क्या अंतर है। कहते हैं कि ज्ञानी जो है मंत्रों द्वारा पूजा करता है, क्योंकि उसको सब नियम विधि मालूम रहता है। एक बार एक भक्त गया देवालय में, तो वहां पूजा हो रही थी। तो ज्ञानी लोग अपना पूजा कर रहे थे, मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन, यजन, अर्चन कर रहे थे, स्तुति गान कर रहे थे। भक्त भी मंदिर गया, तो भक्त ने सोचा कि हमको तो कोई मंत्र आता नहीं, सामग्री कुछ हमारे पास है नहीं, कैसे भगवान का पूजन यजन करें। तो भगवान को, आपको बड़ी हंसी आएगी, उसको ककहरा याद था, का से ज्ञान तक भगवान को सुना दिया। अब बोले प्रभु आप पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा हैं, हम लोग अपूर्ण हैं, आप तो परब्रह्म हैं, पूर्ण हैं। मैं ये जानता हूं कि सारे वेद मंत्र इन्हीं अक्षरों से निर्माण हुआ है। तो हे प्रभु आप इन मंत्रों को जो है आप बना लीजिएगा और हमारी इतनी ही पूजा स्वीकार करिए। भक्त और भगवान की, भक्त दोनों, विद्वान की और भक्त की लड़ाई हो गई। लड़ते झगड़ते कि मैं बड़ा, दोनों भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा भैया लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है। तो ज्ञानी ने कहा प्रभु ये बताइए कि मैं क्या आपका प्रिय नहीं हूं। भगवान ने कहा कि ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। भगवान ने कहा कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो जो भक्त था उसका मुख कमल छोटा पड़ गया, मुंह लटक गया और वहां से वो चल पड़ा। भगवान ने कहा भैया तुमने कुछ कहा नहीं। बोले प्रभु और कहने और सुनने के लिए बचा ही क्या है, आपने तो पहले ही कह दिया कि ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी मेरी आत्मा है। भगवान ने कहा भैया भक्तराज ये बात सत्य है कि ज्ञानी मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त मेरा परमात्मा है। दोनों बात आपको बता रहा हूं। तो जो भक्त होते हैं उनको कुछ नहीं मालूम होता, अनभिज्ञ होते हैं। अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो परमात्मा आपकी पल पल रक्षा करते हैं। ज्ञानी को मंत्रों द्वारा, स्तुति गान के द्वारा बुलाना पड़ता है। कोषोपचार, पंचोपचार, राजोपचार, अनेक अनेक द्रव्यों से पूजा करना पड़ता है। लेकिन जो अज्ञानी होता है भगवान को पल पल में उसकी रक्षा करना पड़ता है।
कहने का तात्पर्य है कि अगर सच्चे मन से भगवान की श्रद्धा युक्त होकर के आप तो भगवान का भजन करें, संतों का सत्संग करें, जितना जैसे भी अगर आपको ज्ञान है तो नियम विधि से करें, और जिसको ज्ञान है ही नहीं तो उसकी भी भगवान मनोकामना पूरी करते, उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। 4 प्रकार का सुख जीवन में बतलाया है शास्त्रों में, विद्वानों ने। जीवन के 4 प्रकार के सुख में क्या है? कहते कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख ये है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। एक रोगी राजा से स्वस्थ भिखारी अच्छा माना गया है, इसीलिए कहा कि पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख कुछ घर में माया। दूसरे नंबर में माया का नंबर है, लक्ष्मी धन दौलत का इसका नंबर आता है। और तीसरा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी। अगर ये 4 घर में विद्यमान है तो वही स्वर्ग है, ऐसा विद्वानों ने, संतों ने बतलाया। कहते अच्छी करने के करने से अब घर का प्रकाश हो जाता है। अच्छी करनी करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छी करने के करने से अब घर का प्रकाश हो जाता है, और बुरा कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि संतों ने बतलाया है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी सुनिश्चित है। ब्रीन बेकाल ददीच गए भारत ने पारथ थानो, अबाल गयो बलराम गयो जिनके कखरी 10 शीश समाना। गयो दुर्योधन जिन जंग जुड़ो, धरा का प्रभाव यही तुलसी। जो खरा सो झरा, और जो बड़ा सो भुताना। इसलिए कभी भी मनुष्य को अहंकार किसी चीज का नहीं करना चाहिए, ऐसा संतों ने, विद्वानों ने, शास्त्रों ने बतलाया कि धन का घमंड प्यारे मन से दूर करो, और दौलत खजाना यही रह जाना है। चाहे धन का अभिमान हो, चाहे स्वरूप का हो, विद्या को हो, परिवार का हो, किसी भी वस्तु का हो। बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है कि हम भगवान का पूजन यजन बहुत करते हैं और उतने हम परेशान रहते हैं। तो ये आप जान लीजिए, जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान उनकी बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। अगर आप पद का अभिमान लिए बैठे तो पहले पद छीन लेंगे, धन का अभिमान लिए तो धन छीन लेंगे। माने पहले भगवान जो है, गीता में अर्जुन को कहते हैं कि ऐ अर्जुन, अहंकार ही मेरा भोजन है। इसलिए भगवान कहते हैं कि धन का घमंड प्यारे मन से दूर करो, और दौलत खजाना यही रह जाना है, और अल्पकाल जीवन पर राम पर ध्यान धरो, क्योंकि आए हो जहां से वही फिर तुमको जाना है, और झगड़े और लड़ाई का कुछ भी काम नहीं, अब काहे को किसी से बैर तुमको बढ़ाना है।
लाखन में एक बात तुमको बता रहा हूँ, काबू को मत सताओ क्योंकि अंत में मर जाना है। भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम आप जाने में लें, अनजाने में लें, परमात्मा का नाम अपना काम करता ही है। वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपा, उनका परम कल्याण हो गया। एक भक्तराज था, कौन? अजामिल। भागवत का ये प्रसंग है, अजामिलोपाख्यान। कान कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पद रजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। कहते हैं अजामिल नाम का ब्राह्मण था, संयोग से जंगल गया था, वेश्या पर ध्यान गया और वेश्या को घर पर ले आया, अनिष्ट कर्म में प्रवृत्त हो गया, पुत्र हुआ आगे चलकर। किसी ने कहा कि इसको क्या करें, कोई संतों की टोली एक बार उनके गांव पर आई थी, घर पर आए थे संत लोग, क्या करें? तो संतों ने कहा, पत्नी को बतलाया कि एक पुत्र को अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना, क्योंकि पत्नी ने संतों की बड़ी सेवा की थी। दक्षिणा के रूप में उन्होंने कहा कि एक अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। अजामिल ने, पत्नी ने रख दिया। अब अजामिल जब भी कोई काम पड़े, बेटा नारायण जल लाओ, बेटा नारायण भोजन लाओ, बेटा नारायण ये करो, बेटा नारायण यहाँ आओ। उसका इस तरह से काफी समय व्यतीत हो गया, मरने का समय आ गया। यम के दूत लोग उसको मारने के लिए, लेने के लिए आए। जैसे यम के दूतों को देखा, चिल्लाने लगा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। भगवान के पार्षद भी वहां उपस्थित हो गए। उन काले कलूटे यमदूतों के पार्षदों को मार करके भगाने लगे। उन्होंने कहा, आप हमको क्यों मार रहे हो? अरे हम तो यम के दूत हैं, इसको लेने के लिए आए, इसका तो समय पूरा हो गया है। बोले नहीं, इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसलिए हम इसकी रक्षा के लिए आए हैं। अरे बोले सत महाराज, ये आपके प्रभु का नाम नहीं ले रहा है, इसके बेटे का नाम नारायण है, ये अपने बेटे का नाम नारायण लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा, ये बताओ कि इसके बच्चे का 2, 4, 6 साल, 10, 25 साल से नाम होगा? हमारे प्रभु का नाम कब से है नारायण? ये बताओ। अनादिकाल से है। तो जिसका अनादिकाल से नाम होगा, उसका नाम माना जाएगा कि इसके बेटे का नाम माना जाएगा? ये तो हमारे परमात्मा का ही, हमारे प्रभु का ही नाम लिया है। मार करके भगा दिया और उनकी रक्षा की। अजामिल को भी ज्ञान हो गया, सच्ची भक्ति किया और अंतकाल में भगवान के गति को प्राप्त हो गया। इसीलिए आप देखेंगे पहले लोग नाम सोच समझ के रखते थे, देवताओं के नाम से जोड़ करके नाम लेते थे। आजकल तो आप सब जानते ही हैं, तो हो सके तो भगवान से जुड़ा हुआ नाम रखना चाहिए। माता पिता की सेवा, परिवार में एकता, भगवान की पूजा, अपना नित्य क्रिया, पूर्वजों के जो संस्कार है उसी मार्ग पर हमें सदैव चलना चाहिए। कठिनता तो रहती है, लेकिन अगर इन बातों का जो अमल करके इस अपने बुजुर्गों के, माता पिता के, गुरु के बताए हुए शास्त्रों के अनुसार जो चलेगा उसका कल्याण होगा। अजामिल ने नारायण का नाम लिया, उसका कल्याण हो गया। नारायण प्रभु का नाम लेने से, भगवान का नाम जाने में ले, अनजाने में ले, वो अपना तो काम करता ही है। आइए भगवान का, अजामिल का कल्याण कैसे हुआ, इसी संकीर्तन के साथ वाणी को विश्राम आरती।
कि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, 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 हो गए भव से पार लेकर 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 नाम तेरा।
बोले महामृत्युंजय भगवान की। अब आप सभी लोग अपने अपने मन को, तन को लेकर के महामृत्युंजय भगवान के चरणों में चलें और भगवान की मंगलमयी आरती में सम्मिलित हो। बोले महामृत्युंजय भगवान